पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के बीच में ये जो मुलाकात के हवाले से टग ऑफ वॉर चल रही है बड़े अरसे में, PTI का मौक़िफ़ भी जानते हैं। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अली साहब, ये बात तो वाज़ेह है, कल राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में ख़ुद भी बोला कि कटौती हो जाएगी। ये बात जब डिसाइड हो गई है तो डिसाइड होने के बाद फिर पैसे जो है वफाक को जो चाहिए, जो एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से कट जाएंगे। लेकिन KPK अब ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक ऐसा कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक काउंसिल थी उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कोई वादा भी नहीं हुआ। सो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक आईनी फोरम पर बैठ कर वादा करें और उसके बाद कहें कि नहीं हमें वो शर्त रखी थी? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बजट एक अहम अम्र है। एक सूबाई हुकूमत का साल में शायद एक सबसे अहम तरीन उसका एक दराजाती एक्ट होता है जिससे वो फिर अगले साल अपना सूबा चलाता है। पाकिस्तान के लिए, सूबे के लिए जो एग्रीमेंट्स या जो म्यूचुअल कंसल्टेशन के बाद जो कमिटमेंट्स सोहेल अफरीदी साहब ने दी हैं, मुझे यकीन है वो उसको पूरा करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो कोई ब्लैक मेलिंग के लिए खुदा न खास्ता यूज़ कर रहे हैं। पख्तूनख्वा के जो हुकूक हैं उसके लिए वो बैठते हैं। मरकज़ के साथ सूबे की जो कमिटमेंट्स हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी की जाती हैं। अलबत्ता ये बात हमने डिमांड रखी है, अदालतों में भी गए हैं और इन फोरम्स पे जो वज़ीर आज़म साहब के साथ सोहेल साहब बैठे हैं वहाँ भी, और पार्लियामेंट के फोरम पे जो कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली, हर जगह हमने ये बात, और आपके फोरम्स पे भी, मीडिया में भी रखी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। उनसे मुलाकात के बाद अगर बजट पास होगा उसमें वो विजन सही मानों में आ जाएगा जो इमरान खान साहब चाहते हैं पख्तूनख्वा के अवाम के लिए। राइट, लेकिन एट द सेम टाइम अली मोहम्मद खान साहब, द प्रॉब्लम इज़ कि एवरीबडी इन द गवर्नमेंट साइड वो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात एक और इशू है। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर ऐसी नौबत आ गई थी कि मुलाकात कराने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन सियासी बयानबाजी से कोई बाज नहीं आ रहा था। सो वो वाला शिकवा जो हुकूमत का है, वो PTI भी क्या कोई उनको मौका ही ना दे कि हम इस तरह की कोई बात करें, कोई बयानबाजी, कोई सियासी बयानबाजी हो? तो ऐसा कुछ हो सकता है कोई आपस में बातचीत? क्योंकि अब मीसाके मईशत के साथ साथ मीसाके जमहूरियत की जो बात हुआ करती थी वो दोबारा रीइटरेट होने लग गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मीसाके जमहूरियत की बात कर दी है दोबारा। कौमी असम्बली के फ्लोर पे मैंने ये बात की है कि हम जो सियासी लोग हैं, पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया एक सियासी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के ज़रिए, एक अवामी मूवमेंट के ज़रिए पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी तहरीक के ज़रिए बना। और हमेशा हमने ये साबित किया है कि जहां हमारे अफवाज ने बॉर्डर्स पे हमारे मुल्क की हिफाजत की है, मुल्क को चलाने के लिए जब जब चैलेंजेस आए हैं, सियासी क़यादत ने अपने कद से ऊपर बड़े होके अपनी सियासी इख्तिलाफ को एक तरफ रख के उन्होंने पाकिस्तान के मफाद में मजबूत फैसले किए हैं। चाहे वो 65 की जंग के दौरान एक कौमी यकजहती हो, हालांकि उस वक्त एक सियासी दौर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितनी कौम थी, जो उस वक्त की सियासी क़यादत थी, अपनी तमाम तर मुखालफत या रिजर्वेशंस के बावजूद उस वक्त अयूब खान साहब के साथ वो खड़ी हुई। बाद में जब मौका आया तो एक सियासी क़यादत ने ही मुल्क को मजबूत किया। भुट्टो साहब की सूरत में जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई, फिर जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेटोनेशंस का वक्त आया 98 में, तब भी एक सियासी क़यादत बरसर इक़्तिदार थी। जब दुनिया को ज़रूरत, इस्लामिक उम्मा को ज़रूरत पड़ी अमन के लिए, अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए, खान साहब वज़ीर आज़म थे और हमने यहाँ साबित किया, पूरी दुनिया से मुसलमानों को 2 बार इकट्ठा किया। तो कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क को चलाने के लिए सियासी क़यादत को बैठना होगा, और इसमें इस मुल्क की भी खैर है और जो हमारी फेडरेशन की बुनियादी जिम्मेदारियाँ, जो अकाइयाँ हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी भी इसमें इज्जत है कि सियासी क़यादत अपने फैसले खुद करे और एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखे। इसलिए मैंने तजवीज़ दी है, अचकज़ई साहब को तजवीज़ दी है कि आप पार्लियामेंट में बैठें, बजाय इसके कि हम अना की जंग बनाएं कि मैं PM हाउस नहीं जाऊंगा, PM हाउस इधर नहीं आएंगे। नो, ये अना से बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान की बात है। लेट्स सिट टुगेदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन रूम और वहां सियासी क़यादत मुल्क के लिए मजबूत फैसले करे, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई और इस सियासी टेम्परेचर को नीचे और मोतदल लाना भी
شامل ہے. لیکن علی مومن خان صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں بات کرنی چاہیے، میثاق جمہوریت والی جو بات پرائم منسٹر صاحب نے آفر کر دی ہے، دوسری طرف بڑے دھیمے مزاج کے ہیں آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بڑی دیر کر دی ہے. تو کس کی بات مانیں؟ پی ٹی آئی کے اندر تو موقف ہی دو مختلف ہوتے ہیں. اگر گفتگو کی بات کریں تو آپ کے اپنے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اگینسٹ، اور اگر گفتگو کی نہ بات کریں تو پھر گفتگو کرنے والے بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بات کس کی مانے پھر؟ نہیں، انہوں نے گلہ ضرور کیا ہوگا. وہ تو آپ نے خود کہا کہ وہ بڑے ملنسار اور دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. It is never too late in politics. یعنی کہ امن کے لیے یا پیس کے لیے یا مذاکرات کے لیے حرف آخر کبھی بھی نہیں ہوتا. کولڈ وار میں جب رشیا اور تاج برطانیہ، میں امریکہ اور روس کی نہیں بات کر رہا، میں اس سے بھی 100 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں، کہ جب ان کے بیچ میں کولڈ وار تھی تب بھی میدان جنگ میں ایک میز وہ رکھتے تھے جو اس کے پیر بارڈر کی اس طرف اور دو اس طرف ہوتے تھے. تو میدان جنگ میں لوگوں نے باتیں کی ہیں. اٹ از نیور ٹو لیٹ. ہم لوگوں کو بھی تحریک انصاف کی قیادت کو بھی میں کہوں گا، میں اپنے آپ کو کارکن سمجھتا ہوں، آپ کو بھی تھوڑا اب آگے بڑھنا ہوگا، تھوڑا بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے. کس قیادت کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، کس قیادت کو؟ جن کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے. میں نے محترم اچکزئی صاحب سے 2 بار اپنا پارلیمنٹری کمیٹی میں پوچھا، 2 بار انہوں نے کمٹ کیا کہ یس وزیر اعظم کی طرف سے دعوت ہے. تو پھر قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے اس بجٹ سیشن میں اور اس سے پچھلے سیشن جو ختم ہوا تھا 2 بار میں نے اچکزئی صاحب کو وہاں بھی اور پارٹی کے اندر بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر وزیر اعظم کی طرف سے دعوت ہے مذاکرات کی تو آپ ضرور ایک قدم آگے بڑھائیں تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو. اگر نہیں ہوتی بات تو نہیں ہوگی، اس وقت بھی تو نہیں ہو رہی نا. تو رکاوٹ لیکن کیا اگر ہے ایک دعوت ہے، دعوت ہے وزیر اعظم کی طرف سے اور خدا نخواستہ ہم قدم آگے نہیں بڑھاتے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، تو پھر اتمام حجت نہیں ہوگی. ہمیں کوئی موقع حکومت کو نہیں دینا کہ وہ اس بات سے ادھر ادھر ہو. عمران خان کی رہائی، دیکھیں ہم رہائی سے رسائی تک آ گئے ہیں، ہم ویک پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا حل عدالتوں میں نہیں ہے، نہ 10 لاکھ لوگ روڈ پہ ہیں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ عمران خان صاحب سے زیادتی کر رہا ہے، عمران خان کا ایک دن بھی اس قیامت کی گرمی میں جیل میں جو گزرتا ہے نا، جو ملک سے باہر بیٹھ کے اور جو ملک کے اندر ٹھنڈے کمروں میں یا ملک سے باہر مزے کر رہے ہیں اور ایک ویلاگ میں کھڑکا دیتے ہیں کہ عمران خان کھڑا ہے. بھائی عمران خان تو کھڑا ہے لیکن ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے، ہمیں اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے.